हेलो बच्चों, वेलकम टू लक्ष्य इंस्टीट्यूट। बच्चों, ये जेई मेंस 1 फरवरी के शिफ्ट 1 का पेपर है, ठीक है, जिसमें ये डी ब्रॉगली से क्वेश्चन पूछा है बच्चों की वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन टू द रेट ऑफ अल्फा पार्टिकल पूछ रहा है। बच्चों ये ड्यूअल नेचर का एक क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे प्रोटॉन की वेवलेंथ दे रखा है और अल्फा पार्टिकल का वेवलेंथ दे रखा है। हमसे वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन टू द रेट ऑफ अल्फा पार्टिकल पूछा जा रहा है। बच्चों कुछ नहीं, वेरी इजी क्वेश्चन है। लैम्डा इज इक्वल टू हम क्या करेंगे, h अपान में p कर देंगे। p क्या होता है बच्चों, मोमेंटम। मोमेंटम जगह क्या रखेंगे, मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। तो आओ बच्चों इसको सॉल्व करते हैं, वेरी इजी क्वेश्चंस हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो लैम्डा इज इक्वल टू कितना होता है बच्चों, h अपान में p। अगर यहाँ पे बच्चों लैम्डा प्रोटॉन का कर दे, h अपान कितना, मास इनटू कितना, वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन, ठीक है बच्चों। इसी तरीके से लैम्डा प्रोटॉन कितना दिया है बच्चों, लैम्डा दिया है। लैम्डा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, h अपान में कितना, m इनटू कितना, vp। ये मास ऑफ प्रोटॉन है बच्चों, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 बना लो। उसी तरीके से बच्चों प्रोटॉन का जो अल्फा पार्टिकल है उसका वेवलेंथ कितना दिया है बच्चों, 2 लैम्डा दिया है। यहाँ पे देखो 2 लैम्डा। तो यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों कि 2 लैम्डा इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, h अपान में कितना, h अपान में हमारा एम भी मतलब मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इनटू कितना बच्चों, वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल। ये इक्वेशन हो गया 2। अब हमें क्या निकालना है बच्चों, वेलोसिटी निकालना है, किसका, प्रोटॉन का और अल्फा पार्टिकल। इन दोनों इक्वेशंस को अगर 1 डिवाइड बाय 2 कर दे तो हमारे पास क्या मिलेगा बच्चों, 1/2 मिलेगा, इक्वल टू कितना मिलेगा, देखो h अपान में कितना, मास ऑफ प्रोटॉन इनटू वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन इनटू बच्चों कितना h, ये ऊपर चला जाएगा, मास ऑफ अल्फा इनटू कितना, वेलोसिटी ऑफ अल्फा। h h से कैंसिल हो जाएगा। अब बच्चों हमसे पूछा क्या जा रहा है, वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन टू द वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे तो वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन अपान में वेलोसिटी ऑफ अल्फा करेंगे, ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ अल्फा पार्टिकल अपान में मास ऑफ प्रोटॉन। अब बच्चों देखोगे जो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल होता है वो कितना होता है, 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन होता है। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे, मास ऑफ अल्फा रखेंगे कितना, 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइड बाय कितना बच्चों, मास ऑफ प्रोटॉन। ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा बच्चों, 8 आ जाएगा। और ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, पहला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। पहला ऑप्शन हमारा कितना है, यहाँ पे आ जाएगा बच्चों कितना, वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन अपान में वेलोसिटी ऑफ अल्फा इज इक्वल टू कितना, 8 आ जाएगा आंसर। और यहाँ पे देखोगे बच्चों ये पहला ऑप्शन हमारा यही है, ठीक है बच्चों। हम चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा थर्मोडायनेमिक्स है। किससे बच्चों, थर्मोडायनेमिक्स है। इसमें क्या कर रहा है बच्चों, देखो 2 मोल है, 2 मोल्स ऑफ मोनोटॉमिक गैस एंड 6 मोल्स ऑफ डायटॉमिक गैस आर मिक्स्ड, मोलर स्पेसिफिक हीट फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर शैल बी। मतलब कि यहाँ पे 2 मोल्स दिया हुआ है, एक जगह पे N1 की वैल्यू कितना है बच्चों, N1 जो है नंबर ऑफ मोल N1 कितना है, 2 मोल्स है, ठीक है। और N2 कितना है बच्चों, N2 है तुम्हारा 6 मोल्स, ठीक है। और गैस कौन कौन सा है बच्चों, जो 2 मोल गैस है वो हमारा कैसा है, मोनो एटॉमिक गैस है। कैसा गैस है, मोनो एटॉमिक गैस है। और जो 6 मोल है बच्चों वो कैसा गैस है, डायटॉमिक गैस है। यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है सी भी मिक्सचर पूछा जा रहा है बच्चों, ठीक है। सी भी मिक्सचर कितना होगा फार्मूला बच्चों। अब सी भी मिक्सचर का फार्मूला देखेंगे बच्चों तो होता है कितना, N1 CV1 प्लस कितना, N2 CV2 अपान में कितना बच्चों, N1 प्लस N2, ठीक है। N1 प्लस कितना, N2। अब देखोगे बच्चों CV1 जो होगा किसके लिए, मोनोटॉमिक गैस के लिए होता है बच्चों कितना, 3/2। और डायटॉमिक गैस के लिए कितना होता है बच्चों, 5/2 होता है, ठीक है। तो बस हमें कुछ नहीं करना है बच्चों, वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू पुट करके देखते हैं, N की वैल्यू कितना है, 2, 2 इंटू कितना बच्चों, 3/2 प्लस कितना बच्चों, 6 इंटू कितना, 5/2 अपान में कितना बच्चों, 2 प्लस कितना, 6। इसको सॉल्व कर लेंगे बच्चों, 2 से 2 कट जाएगा, 2 3 जा 6, यहाँ पे बचेगा बच्चों 3 प्लस कितना, 15 डिवाइड बाय कितना बच्चों, 8। अभी हो जाएगा कितना बच्चों, 18 डिवाइड बाय 8। 2 से काटेंगे बच्चों 9, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और आंसर तुम्हारा जो है 9/4 R हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो 9/4 को डिवाइड कर लो, 9 2 जा 8, यहाँ पे 1 कैरी, डेसिमल यहाँ पे डेसिमल लगाओगे, 0 बढ़ाओगे और 4 2 जा 8 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 2 बचेगा, मतलब 2.25 R बचेगा। कितना आएगा बच्चों, यहाँ पे जो CV होता है ये R होता है इस तरीके से। तो यहाँ पे तुम्हारा बच्चों यहाँ पे जो होगा ये R कॉमन कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे R कॉमन कर लेंगे, इस तरीके से तुम्हारा जो आंसर आएगा 9/4 R आएगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो 2.25 R आ जाएगा और ये तुम्हारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। बच्चों बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहे कि फॉर मेजरिंग रेसिस्टिविटी द रिलेशन, रेसिस्टिविटी दिया हुआ है R इज इक्वल टू कितना बच्चों, रो L/A,
ये जहां पे रो एल और ए की वैल्यू रख दिया है पाई आर स्क्वायर इज यूज परसेंटेज एरर इन रेजिस्टेंस लेंथ एंड इन रेडियस आर गिवन एक्स वाई एंड जेड रिस्पेक्टिवली फाइंड द परसेंटेज एरर इन रेसिस्टिविटी। बच्चों रेसिस्टिविटी में कितना परसेंटेज एरर है ये पूछा जा रहा है। तो ये बच्चों यूनिट एंड डायमेंशन का बहुत इजी क्वेश्चन है। इसको देखते हैं। यहाँ पे रेजिस्टेंस का फार्मूला दे रखा है आर इज इक्वल टू कितना बच्चों रो एल बाई ए और यहाँ पे एरिया भी दे रखा है कितना पाई आर स्क्वायर। हमसे क्या पूछ रहा है रेसिस्टिविटी में कितना परसेंटेज एरर होगा तो रो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आर इंटू कितना बच्चों पाई आर स्क्वायर अपान में कितना बच्चों एल। जब परसेंटेज एरर इन रेसिस्टिविटी निकालेंगे बच्चों रो इंटू रो अगर करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों डेल्टा आर बाई कितना आर प्लस कितना 2 डेल्टा स्मॉल आर बाई कितना आर प्लस कितना बच्चों डेल्टा कैपिटल एल बाई स्मॉल एल बाई एल। अब यहाँ पे बच्चों दिया हुआ है कि जो आर में ये आर में परसेंटेज एरर कितना है एक्स है, लेंथ में कितना है बच्चों वाई है और जेड किस में है बच्चों आर में कितना है जेड है। तो यहाँ पे बच्चों कुछ नहीं करना है, हमें वैल्यू पुट कर देना है डेल्टा रो बाई रो जो परसेंटेज एरर दिया हुआ है तो डेल्टा आर बाई आर इंटू ये प्लस 2 डेल्टा आर बाई आर प्लस कितना डेल्टा एल बाई एल इंटू क्या कर देंगे 100 कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा बच्चों परसेंटेज एरर आ जाएगा। ठीक है तो डेल्टा आर बाई आर की वैल्यू कितना है बच्चों एक्स है, लेंथ में कितना हो रहा है बच्चों वाई हो रहा है और आर में कितना हो रहा है जेड हो रहा है तो 2 इंटू कितना बच्चों जेड प्लस कितना लेंथ में वाई है। तो यहाँ पे देखोगे जो परसेंटेज एरर होगा इन रेसिस्टिविटी वो आ जाएगा तुम्हारा बच्चों देखोगे यहाँ पे कितना हो जाएगा x प्लस कितना y प्लस कितना 2z और ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा बच्चों करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों और इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस बच्चों जो कि मेमोरी बेस्ड है जो कुछ क्वेश्चंस मिले उसके सोल्यूशन हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों। बाकी अगर कोई डाउट्स है किसी तरीके या किसी दूसरा कोई क्वेश्चंस है जो नहीं आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में बच्चों जाके वहां पे टाइप कर सकते हैं, हम आपके क्वेश्चंस का आंसर जल्द से जल्द देने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया बच्चों तो लक्ष्य इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल को आप फॉलो करें सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।